सरकारी जमीन को निजी बनाने का खेल सामने आया है और आरोप यह है कि भूमाफिया और राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से बाग, नहर, पुल और सड़क के लिए दर्ज 31 बीघा 53 बिस्वा सरकारी जमीन को रिकॉर्ड में हेरफेर कर निजी संपत्ति बना दिया गया। अब इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्वालियर के चेतकपुरी रोड स्थित कुलदीप नर्सरी के नाम से पहचानी जाने वाली नहर बाग की जमीन एक बार फिर विवादों में है। आरोपी की राजस्व रिकॉर्ड में की गई कथित काटछांट के जरिए सरकारी भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया। सरकारी जमीन को निजी बनाने का खेल, 31 बीघा जमीन पर बड़ा विवाद, रिकॉर्ड में काटछांट या बड़ा घोटाला, भूमाफिया और अफसरों की भी मिली भगत, फॉरेंसिक जांच की सिफारिश से बड़ी हलचल, सरकारी जमीन कैसे निजी बनी, रिकॉर्ड में बदलाव किसने किया, क्या इसमें अफसरों की मिली भगत। ग्वालियर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि ललितपुर मौजे के सर्वे नंबर 243, 244, 245, 246 और 247 की भूमि मूल रूप से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन बाद में वर्षों में रिकॉर्ड में बदलाव कर निजी नाम दर्ज किए गए। जो कुलदीप नर्सरी जिस पर निर्माण कार्य हो रहा है वो स्वर्ण रेखा की बात नहीं हो रही, ये स्वर्ण रेखा के पहले महल के पहले जो बन रहा है वही वासी की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि उसकी फाइल बुला करके देखी गई है, उसमें जिम्मेदारी भी तय होगी, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। काम अभी रुकवा दिया गया है, जो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वर्तमान में काम नहीं है। हम उस पर केस भी है, 2011 से कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस है, जिसमें राज्य शासन ने ये कहा है कि शासकीय नाला और रास्ता है, इसलिए इस पर कोई व्यक्तिगत वो ना दिया जाए, अनुमतियां ना दी जाएं। उस पर भी विचार है और उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। ग्वालियर में 31 बीघा सरकारी जमीन घोटाला, रिकॉर्ड में हेरफेर कर जमीन को निजी बताने की शिकायत। 1998 तक जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, बाग, नहर, सड़क और पुल की भूमि बताई गई। खसरा नंबर 243 से 247 में हुआ कथित बदलाव। 31 बीघा 53 बिस्वा जमीन में रिकॉर्ड काटछांट की शिकायत। जांच रिपोर्ट में फॉरेंसिक जांच की सिफारिश। जमीन पर प्लॉटिंग कर बिक्री भी कर दिए। मामला भ्रष्टाचार निवारण विशेष अदालत में विचाराधीन। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता का दावा है कि वर्ष 1940 से लेकर 1990 के दशक तक ये भूमि सरकारी रिकॉर्ड में बाग, नहर और पुल भूमि के रूप में दर्ज रही। तहसीलदार द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट लश्कर एसडीएम को सौंप दी गई, जिसमें रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कराने की भी सिफारिश की गई। नर्सरी की जो ग्वालियर का एक बड़ा मामला है और ये जो ज़मीन है मिसल बंदोबस्त में नहर नाले के नाम से दर्ज है। मैं ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारियों से ये पूछना चाहूँगा कि नहर और नाले की ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम हो सकती है? जो स्टेट ज़माने से नहर और नाले के नाम चली आ रही है और मिसल बंदोबस्त में सरकारी ज़मीन है, आखिर वह ज़मीन किस न्यायालय के आदेश से माफियाओं के नाम चढ़ाई गई? दूसरी बात, जब नगर निगम कमिश्नर के द्वारा इस ज़मीन की अनुमति दी गई निर्माण की, उसके बाद नाले के साथ छेड़छाड़ की गई, नाले की आकृति को चेंज किया गया, क्या नगर निगम कमिश्नर ने अपने जो सिटी प्लानर हैं और अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करी? मैं मानता हूं कहीं ना कहीं से इस मामले में नगर निगम के कमिश्नर है ग्वालियर में पूरी तरीके से लिप्त हैं और माफियाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। तीसरी बात, मेरा मानना यह है कि जब ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जब ये परमिशन शिकायतकर्ता के आवेदन पर रिवॉक की, उसके पश्चात जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जॉइंट डायरेक्टर हैं गबली, उनके द्वारा बिना शिकायत का परीक्षण किए जब उन्होंने जो टीएनसीपी की जो परमिशन कैंसिल की है उसमें स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया है, आवेदक के जो ग्राउंड थे उसको उल्लेख किया है, शिकायत और जो अनावेदक के थे उसको उल्लेख किया है। कोई असलियत इस तरह की है कि ये ज़मीन हमारी निजी ज़मीन है, खाते की ज़मीन है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ विघ्न संतोषी तत्व जो ग्वालियर का विकास नहीं होना देना चाहते और ब्लैकमेलर हैं, उन्होंने इस तरह की बातें यहाँ पब्लिक में लेके आए हैं और उन्होंने प्रशासन से भी शिकायत की है, जो कि नितांत झूठी शिकायतें हैं। हमारी ज़मीन बिल्कुल पाक साफ़ है, हमारी निजी ज़मीन है और 1971 में मेरे पिताजी ने जो मेजर जनरल कृष्णराव राणे सिंधिया जी की सेना में मेजर जनरल थे, उनकी पत्नी से और बेटे से खरीदी है। कहा जा रहा है कि इससे एक तरह का माहौल बनेगा। जैसे आ रहा है जो रानीपुरा, पहले रानीपुरा में बसाहट नहीं थी, बाद में रानीपुरा में बसाहट हुई। 1994 में नलकूप खोदे गए, उसका पानी और सीवर का पानी आ रहा है और ये महलगांव का धोबी घाट था।
उधर जाता था और एक एजीओपी की तरफ से नाला आता था, वो मिलके महल के अंदर जाते थे जंगल में। अभी नगर निगम ने वो महल वाला पानी का रास्ता बंद करके चेतकपुरी रोड पे बड़े बड़े पाइप डाल के वहाँ पे नाले का काम शुरू कर दिया था। रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप, फॉरेंसिक जांच की सिफारिश, राजस्व दस्तावेज जांच के दायरे में। रिपोर्ट के मुताबिक 31 बीघा 53 बिस्वा भूमि को रिकॉर्ड में निजी भूमि के रूप में दर्शाया गया। आरोप ये भी है कि संबंधित सर्वे नंबरों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर प्लॉटिंग की गई और बाद में इन प्लॉटों की बिक्री भी हुई। जानकारी के अनुसार ग्वालियर शहर भूमाफिया राजू और एक कथित दलाल ने अधिकारियों पर एक प्रभावशाली नेता का दबाव बनाया। साथ ही सुरेश सिंह भदौरिया, अर्जुन कपूर, गौरव समादिया, ML बंसल, रमेश चौरसिया ज्वाइंट बीचकर के साथ कॉलोनी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ये राजू कुकरेजा वही है जिसकी आलीशान बिल्डिंग सिटी सेंटर पर कमलनाथ सरकार ने उसे अवैध बताकर ध्वस्त किया था। वर्तमान रिकॉर्ड में इस भूमि पर कई लोगों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं मामला भ्रष्टाचार निवारण विशेष न्यायालय में भी विचाराधीन है। वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज नाम राकेश शर्मा, अमित गच, सुरेंद्र सिंह भदौरिया, अर्जुन कपूर, दीपक सचेती, नरेश कालरा, सुरेश कालरा। माफिया और ग्वालियर जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई अगर जुगलबंदी देखना है तो आप ग्वालियर की चेतकपुरी रोड पर देख सकते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये टीन शेड जो लगा हुआ, ये बड़ा सा जो टीन शेड लगा हुआ है, इसके पीछे नहर बाग की बेशकीमती ज़मीन है और ये ज़मीन मिसिल बंदोबस्त में सरकारी दर्ज थी, लेकिन बाद में इसको काट छाँट करके इस ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है और अधिकारियों ने इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने का पूरा प्रयास किया। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अंदर यहाँ पे अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण के रूप में ये कहा जा सकता है कि जो भूमाफिया हैं उन्होंने यहाँ के TNCPA, नगर निगम है और जिला प्रशासन से जुड़े हुए जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनका साठगांठ के तहत इस जो बेशकीमती ज़मीन है नहर बाग की, इस ज़मीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। अगर एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, कब्जा शब्द मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कब्जे का मेरा मतलब ये है कि जो ज़मीन मिसिल बंदोबस्त में सरकारी दर्ज थी, आखिर वो निजी लोगों के नाम कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने जो पूरा मामला है, शिकायतकर्ता इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में इस मामले को लेके गया है, लेकिन इस मामले में कोर्ट में चला, उसके बावजूद भी आनन फानन में यहाँ पे जो TNCP के अधिकारी हैं उन्होंने जो परमिशन यहाँ पे टाउनशिप बनाने की दी थी 2 बिल्डरों को, वो टाउनशिप की परमिशन निरस्त कर दी थी। लेकिन उसके बाद अगले ही 24 घंटे में वो जो परमिशन निरस्त की थी वो परमिशन को बहाल कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक गहराई तक जुड़ी हुई है। अगर एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा, नहर बाग की ये जो ज़मीन है ये चेतकपुरी रोड स्थित ये पूरी ज़मीन है और यहाँ पे टीन शेड लगाकर अंदर किसी तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे काम करने का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पूरी ज़मीन का निरीक्षण मध्य प्रदेश के जो ACS हैं संजय दुबे वो भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर भ्रष्ट जो अफसर, कर्मचारी और भूमाफिया हैं उनकी साठगांठ यहाँ देखने को मिली है। मैं संपूर्ण प्रकरण का भी पत्र लिख के ग्वालियर कलेक्टर से उसकी जाँच करा लूँगा। प्रकरण के कलेक्टर को पत्र लिख के मैं पूरी जाँच करा लूँगा। ठीक है। वहीं प्रदेश में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को जानकारी मिली तो सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को पत्र लेकर मामले की जांच के लिए निर्देश दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जमीन मूल रूप से सरकारी थी तो फिर रिकॉर्ड में बदलाव कैसे हुआ? क्या सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया? और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? इन सवालों के जवाब जांच और अदालत की कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे।